नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, पाकिस्तान और श्रीलंका ये तो पूरी तरीके से चीन की चाल में फंस गए, लेकिन नेपाल एक समझदार देश कैसे निकला जो कि चीन के चंगुल से बचने में सफल हुआ। दरअसल दोस्तों, जिस तरीके से अभी हाल ही में आपने सिनेरियो देखा होगा कि भारत के अंदर कई तरीके के डेलीगेशंस आए, फ्रांस से भी आया, अमेरिका से भी आया, रशिया से भी आया, इवन चाइना खुद भारत के पास आया, तो नेपाल भी इसमें से एक है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि भारत इस वक्त एक इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को यहाँ पर मजबूत कर चुका है, और यही वजह है कि भारत की एक इमेज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो काफ़ी सुधरी हुई है। दरअसल जैसे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा भारत आए थे तो उन्होंने अनौपचारिक रूप से ये बात कही कि कैसे उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से ये बात कह दी कि हमें लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल देउवा ने कहा था कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए चीन से कर्ज लेने की अब जरूरत नहीं है। तथ्य यह है कि चीन की तमाम कोशिशों के बाद भी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत नेपाल ने कोई भी करार नहीं किया है। काठमांडू से व्यांगी खाली हाथ लौटे, और नेपाल के इस फैसले को दक्षिण एशिया के अन्य देशों के मुकाबले समझदारी भरा कहा जा सकता है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान और श्रीलंका आज जो अस्थिरता का और आर्थिक संकट का माहौल वहां पर हो रखा है, उसका एक कारण है चाइना, और यही वजह है कि चाइना इनको कर्ज देकर इनकी संप्रभुता को भी धीरे धीरे खत्म कर चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर आज जो भी कर्ज है उसका 10% चाइना का है, और आज इमरान खान चीन के बेहद करीब होने के बावजूद भी राजनीतिक अस्थिरता से चाइना उसको बचा नहीं पा रहा, और जो पाकिस्तान की सेना है वो इस वक्त अमेरिका के सुरों में बात कर रही है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि इस देश में राजनीतिक अस्थिरता बन चुकी है। वहीं श्रीलंका, उसकी स्थिति तो और ज़्यादा उल्टी हो गई है, जहां उनके पास पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है, बत्ती भी गुल हो चुकी है। महिंदा राजपक्षे की सरकार गहरे संकट के दौर से गुजर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने चीन से ऊंची ब्याज दर पर जो लोन लिया था उसके चलते देश की कमर टूट गई है। फिलहाल देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है और इमरजेंसी भी लगा दी गई है, लेकिन अभी कल के अपडेट में भी आया था कि इमरजेंसी फिलहाल के लिए हटा दी गई है, क्योंकि लोगों के आंदोलन काफी तेज हो रहे हैं और वो सरकार के खिलाफ गुस्से में है। यही वजह है कि गोडबया राजपक्षे के जो मंत्रिमंडल है उसके कई जो सदस्य हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। इवन श्रीलंका ने 2 देशों में अपने दूतावास भी बंद कर दिए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और श्रीलंका की ये स्थिति दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बता दें कि नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश पर भी चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से जुड़ने का दबाव बनाता रहा है। कुछ वक्त पहले ही चीन का नेपाल पर प्रभाव पड़ता दिखा। दोस्तों, माओवादी विचारधारा के चलते चाइना ने घुसपैठ करने की भी कोशिश की है नेपाल के अंदर। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका तो चीन की वजह से बर्बादी की बात समझता तो दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को अभी भी नहीं समझ रहा। बार बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाइना को करीबी बता रहे हैं, चाइना को दोस्त मान रहे हैं, हर चीज में चाइना की तारीफ कर रहे हैं, और अमेरिका पर तो सीधे तौर पर इमरान खान अपनी सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान की ये जो रणनीति है वो आत्मघाती है। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अमेरिका उसे अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन इमरान खान ने लगातार अमेरिका की आलोचना की और अपने सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके बजाय वो चीन के पाले में खुलकर जाते दिखा। तो ड्रैगन के लिए तो ये अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के पक्ष में कुछ बयान देकर चीन पर दबाव बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब एक कमजोर पाकिस्तानी भले ही अमेरिका के हित में ना हो, लेकिन चीन उसका दोहन जरूर करेगा। यही श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की रणनीतिक चूक कही जा सकती है, और नेपाल की समझदारी। दोस्तों, नेपाल की समझदारी इस बात से भी देखी जा सकती है कि उन्होंने अमेरिका के एमसीसी प्रोग्राम को भी अप्रूवल दिया और पूरी तरीके से भारत के साथ मिलने की कोशिश की है। यही वजह है कि नेपाल को एक समझदार देश कहा जा सकता है कि किस तरीके से उसने पाला बदलते हुए भारत की तरफ अपना झुकाव कर दिया। तो यही वजह है कि ये दोनों देश, यानी कि आपका श्रीलंका और आपका पाकिस्तान, ये समझ नहीं पाए। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।